नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए बच्चा पार्टी पधारें। और माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास जो हमने की थी वो वर्ब अपना जो टॉपिक है हमने कंप्लीट करना है। उसके कुछ एक वोकैब की चर्चा रहती है, उसको खत्म करके आज हम वर्ब की प्रैक्टिस को बेटा करेंगे। पहले मैं आपको वो वर्ब वोकैब आपके ओपन कर देता हूं, उसको पढ़ लेते हैं बेटा, फिर अपना वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे। हर एक टॉपिक बेहद आसान हो जाएगा बच्चा अगर आप उसको सीरियसली पढ़ो, ठीक है ना। और आज वोकैब की क्लास भी है आपकी 6 बजे, तो 6 बजे वोकैब की क्लास भी होगी, उसके लिए भी रेडी रहिएगा, ठीक है ना। आओ जी बेटा, लास्ट जो वोकैब हमने की थी वो लाई की थी, है ना। और लाई का मतलब मैंने बोला था लेटना। हाँ जी, ये हमारा हुआ था बेटा। लास्ट मैंने जो वर्ब कराई आपको लाई कराई थी। एक सेकेंड रुकना मेरे बच्चे। और लाइव वर्ब में मैंने आपको कहा था कि इसका मतलब होता है लेटना, लाई करना। एक होता है स्थित होना, जैसे ये नदी यहां पर लाई करती है, इसका मतलब ये नदी वहां पर स्थित है, उसके लिए इसको लाई को बोलते हैं, ठीक है भैया। जिसकी लाई, ले, लेन वर्ब होती है, ठीक। लेकिन इसी की एक साथी वर्ब होती है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, बट आपको कंफ्यूज होना नहीं है, समझना है। तो ले प्रभु का नाम, और यहां से हमें 9th नंबर पॉइंट से बढ़ना है। देखो सर, एक तो हमने बोला लाई लेटा हुआ होना, जिसको हमने नॉर्मल सिंपल बोल दिया। दूसरा, एक लाई नहीं होता बेटा, वो होता है ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और इसी की अगर हम सेकंड फॉर्म देखते हैं वो लेट, भैया ये ध्यान से देखना, और लेट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है माय डियर स्टूडेंट्स। ले, लेट, लेट, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या होता है, ये होती है बेटा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मैंने बोला था जो हमारी लाई होती है वो होती है इनट्रांजिटिव वर्ब, तो उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इस वर्ब का होगा। जैसे इसका मतलब क्या था, लेटना, आई एम लाइंग ऑन द बेड, बेड पे लेटा हुआ हूं, किताब रखी हुई है टेबल पर, ठीक है। तो आप उसको बोलते हो रखा हुआ होना, लेटना, लाई, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन ले ट्रांजिटिव वर्ब है बेटा, और इसका मतलब इसके बिल्कुल उल्टा है। मतलब यहां पर है रखना, रखना, रखो उसको, या एग देना मतलब अंडे देना। ले का मतलब एक क्या होता है, रखना, रखो सामान को। एक मतलब उसका क्या होता है, अंडे देना, उसके लिए यहां पर आप बोलते हो, ठीक है। या कोई चीज आप ये कहो डालना, जैसे वायर डाल रहे हैं हम यहां पर, भाई अंडरग्राउंड वायर डाल रहे हैं, ये चीज डालना, एग रखने देना, अंडे देना, रखना, ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसके बाद आपको क्या नजर आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या नजर आता है, ऑब्जेक्ट नजर आता है। तो बेटा आपको इसके बाद ऑब्जेक्ट नजर आएगा, ठीक है। कैसे आप पहचानोगे, जरा बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। उसने बच्चे को बेड पर रख दिया, होता है ना, जैसे आपने एक छोटे बच्चे को गोदी में रखा हुआ है, डाला मतलब गोदी लिया हुआ है, आपने उसको बेड पे रख दिया। उसने अपनी किताब को टेबल पर रख दिया, आप क्या बोलोगे, वही चीजें आपने समझनी। तो मैं बोलूंगा ही लेड द चिल्ड्रन, ही लेड द चिल्ड्रन डाउन, नीचे रख दिया उसने, कहां पे, ऑन द बेड, बेड पे। बट अब पता है क्या होगा, लीड द चिल्ड्रन, लीड किसको, चिल्ड्रन को, तो ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो पक्का ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। अब पेपर वाला क्या करेगा, उल्टा करेगा। उल्टा क्या करेगा बेटा, वो यहां पर लाई दे देगा, ही लाई द चिल्ड्रन। बेटा लाई, लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता बेटा। लेकिन जो बहुत कमाल की चीज है, वो कमाल की चीज माय डियर स्टूडेंट्स ये है, लाई, ले, ले, इसकी जो सेकंड फॉर्म है उसकी वो फर्स्ट फॉर्म है। आपको ये कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर, बोलेगा ही ले द चाइल्ड डाउन। आपने बोला ले तो आ सकता है, लेकिन मेरे बच्चे एक बात बताओ, ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी,
नहीं। या ये ले इस केस में सेकंड फॉर्म है, क्या ही के साथ सेकंड फॉर्म आएगी? आएगी, लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो या तो ये ले फर्स्ट फॉर्म आएगी, या ये ले हो सकता है सेकंड फॉर्म हो, लेकिन सेकंड फॉर्म में ये इंट्रांजिटिव वर्ब बनेगी तो यहां नहीं आएगी। फर्स्ट फॉर्म में ही के साथ ले आता ही नहीं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बात होती ही नहीं कि वो बच्चे को नीचे बेड पे रखता है। नॉनसेंस भाई, ये घुमा देगा चक्कर को। इसीलिए ध्यान से सीखो बेटा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ले, लेट, लेट। अगर आईएनजी लगाना है तो लेइंग, LAYNG, लेइंग। देखो, लेइंग, लाइंग, दिन रात का फर्क है। वो बेड पे लेटा हुआ है, ही इज लेइंग ऑन द बेड, ना 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 ना, ही इज लाइंग ऑन द बेड। समझ आया बेटा? ही इज लाइंग ऑन द बेड, वो बेड पे लेटा हुआ है, लेइंग नहीं, क्योंकि वहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। तो आपको एक ही चीज बचाएगी, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट है पीछे तो बेटा ये, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये। ठीक है, वेरी गुड। ये ध्यान रखिएगा, आपको बड़ी आसानी से ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो बेटा, एक और एग्जांपल देखता हूं। मैंने बोला वी आर लेइंग न्यू केबल्स, हम नई केबल्स डाल रहे हैं। वी आर लेइंग न्यू केबल्स इन दिस स्ट्रीट, इस गली में हम नई केबल्स डाल रहे हैं। तो वी आर लेइंग, तो लेइंग का ये क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट? नई केबल डाल रहे हो, तो नई केबल इसका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो ट्रांजिटिव वर्ब का होगा, ले का लेइंग। अगर पेपर में यहां लाइंग दे दिया माय डियर स्टूडेंट्स, तो लाइंग हो ही नहीं सकता सर। लाइंग तो लेटा हुआ होना होता है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। भैया ये ऑब्जेक्ट ही आपको बचाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ही आपको बचाएगा। तो वो जैसे ही आप यहां पर यूज करोगे, आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है भैया, आया आसान? चलो कर लो बेटा कॉपी, है ना? ये ध्यान रखना। क्लियर? एक दो और एग्जांपल देखो। जैसे shall I lie this tray, क्या मैं इस ट्रे को ऑन द टेबल पर रख सकता हूं? Shall I lie this tray on the table, क्या मैं इस ट्रे को टेबल पे रख दूं? एक बात बताओ बेटा, ये पक्का इसका क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट किसको रखोगे? ट्रे को। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? ले का। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? ले का। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? ले का। ले की फर्स्ट फॉर्म लेड होती है। शेल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये लाए तो ये होती है। इसका मतलब मेरे बच्चे पेपर में एरर है। शैल आई लाई दिस ट्रे ऑन टेबल या शैल आई ले दिस ट्रे ऑन टेबल? ले दिस ट्रे ऑन टेबल। कितना आसान है। ठीक है, अब मैं बोल दूं द हेन, जो मुर्गी है, ठीक है, लेड 2 eggs, उसने 2 अंडे दिए थे। ठीक है बेटा रवि, ये इसका एग्जांपल हो गया। कितना आसान है। अगर ऑब्जेक्ट हो तो ये। और मेरे पास एक जादू वाला सेंटेंस है जादू वाला सेंटेंस है, लिखूंगा अभी, जादू वाला सेंटेंस लिखूं। पहले आप लिखो। एक ऐसा एग्जाम्पल याद करा दूंगा आपको कि पेपर में भूल भी जाओगे ना बेटवा, तुरंत याद आ जाएगा। हो गया कॉपी? इसके नीचे वो सेंटेंस लिखना। अब ध्यान देना, कोई डकैती करने आया, उसके हाथ में बंदूक है। अब पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस वाले क्या कहते हैं? बंदूक नीचे रख दो और जमीन पर लेट जाओ। ये होता है बेटा काम। बंदूक नीचे रख दो और जमीन पर लेट जाओ, या ग्राउंड पे लेट जाओ, बैठ जाओ। अब ये डायलॉग आपने सुना हो तो पता है क्या बोलते हैं उस डायलॉग को? बेटा ध्यान से सुनो। ले योर गन डाउन, ले योर गन डाउन एंड lie on the ground, lay your gun down and lie on the ground। मैं ये बात लिखवा देता हूं बच्चों को, उनको तुरंत याद रह जाती है पेपर में। पेपर में भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है।
ले योर गन डाउन एंड लाई ऑन द ग्राउंड। तो अब लाई मतलब लेटना, ले मतलब रखना। अब देखो बेटा, ये ले का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। हाँ, लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लेट जाओ, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुई बेटा। ग्राउंड पे लेट जाओ, लेटना। गन को रख नीचे, गन को रखना, रखना, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई मेरे बच्चे। बस अपने आप याद आ जाएगा। और ये ऑर्डर दे रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही ऑर्डर स्टार्ट होगा। अपने आप पेपर में आपको समझ आ जाएगा सर ने लाई और ले में क्या डिफरेंस बताया था। अब दोनों की फिर वर्ब याद होनी चाहिए बेटा। ले की क्या थी, ये कॉपी नहीं करना, ये तो लिखी हुई आपने, ले, लेड, लेड, और आईएनजी थी लेइंग। और लाई की क्या थी, लाई, ले, और लेइंग। बेटा ये डिफरेंस है। और जब इस पे आईएनजी लगाएंगे तो ये एल वाई आईएनजी बनेगा। तो आपको ये चीज देखनी है यहां पर कि लाई, ले, लेन और लाई, और ये ले, लेड, लीड और लेइंग। आईएनजी तो पता है, जब इस पे आईएनजी लगाओगे तो वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस पे लगाओगे तो लगा दो, लेकिन इसका ध्यान रखना। ठीक है, चलो, है ना, ये ध्यान रखना। अब एक और चीज, कौन सा पॉइंट था बेटा ये, 9, 10वें पॉइंट की बात करते हैं। एक होती है बेटा लाई, झूठ बोलना। अब जैसे ये भी तो हमारा लाई था, एल आई, ये भी लाई है, लेकिन दोनों में क्या फर्क होता है मेरे बच्चे, ये होते हैं झूठ बोलना। हाँ बेटा, वॉल्यूम 1 सेम ही लेनी है, उसमें सारा इंक्लूड है, ऐसा नहीं है। अपडेटेड जो करेंगे ना वॉल्यूम 1, वो आएगी 2025 में, आधे साल के बाद। अभी सेम वर्ड्स आए हैं एग्जाम में, तो कुछ नहीं, वॉल्यूम 1 सेम है। ऐसा कुछ मत करो कि ओल्ड एडिशन न्यू एडिशन, कुछ नहीं है, सेम, आप बिंदास। देखो जी, लाई का मतलब एक होता है मेरे बच्चे झूठ बोलना। एक ही होता है, इसमें सेम है ये, लाई, लाइट, लाइट, देख रहे हो ना, इसकी अलग है, इसकी अलग है, और इसकी अलग है। लाई, लाइट, लाइट, ठीक है, लाई, लाइट, लाइट, ठीक है। और इस पर आईएनजी लगाओगे तो ये सेम बनेगा बेटा, लाइन। इस पर आईएनजी लगाओगे तो आर यू, आर यू लाइंग, या आर यू लेइंग टू मी, झूठ बोल रहे तो मेरे को, तो बेटा आर यू लेइंग टू मी। ये बताओ, ये लेइंग होगा, हाँ, तो रखना, अंडे देना, ये चीज है, कोई रख तो चाहिए, कोई चीज ऑब्जेक्ट तो है नहीं है, नॉनसेंस है। तो आर यू लाइंग टू मी, लेइंग टू मी, आर यू लाइंग टू मी, क्या तू मुझे झूठ बोल रहा है, ऐसे आप ये चीज बोलते हो, ठीक है, ये चीज बोलते हो। नेक्स्ट, शी लाइज, शी लाइज अबाउट हर एज, वो अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलती है। शी लेज अबाउट तो नहीं होगा ना बेटा, मतलब इस ले पर आज ऐसे लगा के खुश तो नहीं हो जाओगे ना। शी लेज अबाउट हर एज, शी लाइज अबाउट हर एज, ये हो जाएगा ले और लाई। ठीक है भैया, आगे देखिए। अब माय डियर स्टूडेंट्स, एक होता है बर्स्ट, पता है आपको बर्स्ट क्या होता है, फटना, विस्फोट होना, जैसे गुब्बारा फट गया। इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है बेटा, बर्स्ट, ठीक है ना, विस्फोट होना, फटना, विस्फोट होना। आपने क्या बोला, जैसे आई हेट, मेरे को तो बड़ी नफरत है यार, आई हेट इट व्हेन, व्हेन balloons burst, या bursted, पेपर में ये दे देगा, तो मुझे बड़ी नफरत है जब बैलून फटता है, burst ही होता है, ये नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इजी और ईज में फर्क है। ईज वर्ब है,
इजी एडजेक्टिव है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इजी एडजेक्टिव है। इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईज्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ईज्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, ईज फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। सो हमने बोल दिया दिस इज एन इजी या दिस इज एन ईज क्वेश्चन फॉर मी। मेरे लिए तो ये एक आसान क्वेश्चन है, मैं तो सोल्व कर लूंगा, तो आप बोलोगे इजी क्वेश्चन फॉर मी। नेक्स्ट, द पिल्स जो मेडिसिन है बेटा, हाँ क्या करेंगी, शुड ईजी द पेन या शुड ईज द पेन, तो पेन को कम करेंगे, तो क्या होगा बेटा, शुड ईज द पेन, क्योंकि मुझे मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है। ये चीज आप इसमें बोलते हैं। ये वो वर्ब्स हैं बेटा जो एग्जामिनर की फेवरेट है, बार बार पूछता है, तो मैंने आइडिया ये दौड़ाया कि भैया जब ये बार बार उसने पूछना ही है, हाँ तो क्यों ना अपने बच्चों को सारी ये वर्ब करा दी जाए, ठीक है। लेकिन मेहनत आपको भी करनी है बेटा, मेहनत क्या, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, टालो मत चीजों। मैं ये नहीं कह रहा दूसरे टीचर इंग्लिश में क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं मेरे को कुछ नहीं मतलब, मुझे पता है मेरा बच्चा सबसे आगे होना चाहिए, बाकी भाड़ में के मुझे कोई मतलब नहीं है सर, मुझे सच में किसी से कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब अपने उस बच्चे से जिसने अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई मुझे दी। मुझे आपको बेस्ट पढ़ाना है, मुझे हर टीचर से अच्छा, हर टीचर से बेहतर आपको पढ़ा। मैं अपने रास्ते पर अटल हूं, हमेशा से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, करता आया हूं और आगे भी करूंगा। हर चीज हर साल मैंने ज्यादा ही कोशिश की है, और अच्छा और अच्छा और अच्छा और बेहतर और ज्यादा से ज्यादा आपको दिया जाए। तो इस साल भी ये कोशिश मैंने की है कि जो होमवर्क आपको दे रहा हूं ना, अगर आप होमवर्क नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मैं क्लास में ही करा दे रहा हूं बेटा, ठीक है, कि आपको अगर खुद होमवर्क भी नहीं करोगे, सिर्फ क्लास का रिवाइज कर लोगे ना, मोर देन सफिशिएंट है। सिर्फ क्लास पढ़ लो, क्लास में ही मैं सारी प्रैक्टिस इतनी करा दे रहा हूं, क्लास की प्रैक्टिस कर लो। वो कैब कराने लग रहा हूं बस, हाँ वो कैब में आपके एफर्ट्स खुद के भी लगेंगे, ठीक है ना। और कॉम्प्रीहेंशन, अब आपके कल पैराजंबल स्टार्ट हुए थे, अब देख लेना आपके पैराजंबल भी अच्छे हो जाएंगे, क्लोज टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन भी अच्छा हो जाएगा, मेहनत रंग लाएगी। लेकिन लगातार मेहनत करनी पड़ती है भाई, एक दो दिन से बात नहीं बनेगी, ठीक है। डन है। देखिए बेटा, अब आगे हमारे पास है सर 13 नंबर, और क्या क्या है एक याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, फोरकास्ट हो बेटा, फोरकास्ट की तीनों वर्ब सेम होती हैं, इस पर एग्जामिनर एरर बनाता है। फोरकास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, हमेशा याद रखना, चाहे फोरकास्ट करना हो कि वेदर फोरकास्ट, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है आप उसको ले सकते हो। चाहे बेटा कोई भी चैनल ब्रॉडकास्ट करना हो, ब्रॉडकास्ट की भी तीनों फॉर्म सेम होती है। चाहे कोई चीज आपको टेलीकास्ट करनी हो, टेलीकास्ट की भी तीनों फॉर्म सेम होती है। भैया मेरे इन पर भी एग्जामिनर एरर देता है, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे द सेरेमनी, जो सेरेमनी होने वाली थी, ठीक है, हाँ, वॉज ब्रॉडकास्टेड ऑन इंटरनेट, वो इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट की गई थी, तो आप बोलोगे ब्रॉडकास्टेड नहीं सर, ब्रॉडकास्ट। तो भैया ये सीधा का सीधा बेटा एरर आपके पास एग्जाम में दिखेगा। ये ईज का मतलब होता है बेटा कम करना, कोई भी चीज जिसको आप कम करोगे, इजी होता है ना, आसान बनाओगे, कम करोगे। ईज का मतलब, इजी और इजी का मतलब, इजी का और ईज का सेम ही है, वर्ब और नाउन उसका एडजेक्टिव का फर्क है। दूसरी चीज भैया 14, तो आप इसको याद रखिएगा सर। और क्या बना, एक बनता है मेरे बच्चे, एक वर्ड होता है परसिक्यूट करना, क्या करना, परसिक्यूट करना, और एक होता है मेरे बच्चे जब आप परसिक्यूट करते हैं तो आप इसी को परसिक्यूटेड, परसिक्यूटेड कर देते हैं, परसिक्यूटेड, परसिक्यूटेड, ये सेकंड और ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है और ये फर्स्ट फॉर्म होती है। तो परसिक्यूट करने का मतलब क्या होता है, धर्म या जाति, धर्म या जाति के कारण सताना,
धर्म या जाति के कारण सताना, आप किसी को धर्म से, जाति से उसको बांट रहे हो, ठीक है, उसके लिए परसिक्यूट बोला जाता है बेटा। धर्म या जाति की वजह से सताना, ही वॉज परसिक्यूटेड, मतलब उसके धर्म पे कुछ बोला गया होगा, जाति पे कुछ बोला गया होगा, उसे काला या गोरे का भेद बताया गया होगा, वो है। दूसरा मेरे बच्चे, एक होता है प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक होता है बेटा प्रोसिक्यूटेड, बोलते नहीं माई प्रोसिक्यूटर, वो सुना होगा ना आपने, वकील के लिए। ये प्रोसिक्यूट का जो मतलब होता है ना बेटा, ये होता है सजा देना। जब कानून आपको सजा देता है, आपको सजा दी जाती है, धर्म या जाति से नहीं बेटा, सजा देना, आप पर पनिशमेंट लगाई जाती है, ये चीज। जैसे उसने फ्रॉड किया तो बेटा उसको सजा दी जाएगी, जैसे ही वॉज प्रोसिक्यूटेड या परसिक्यूटेड फॉर फ्रॉड, उसने कुछ फ्रॉड किया, ठीक है, उसके लिए उसको सजा दी गई। जाति या धर्म का तो जिक्र नहीं है यहां, तो ही वॉज प्रोसिक्यूटेड, परसिक्यूटेड। तो ये ध्यान रखना, परसिक्यूट प्रोसिक्यूट में ये फर्क होता है बेटा, पेपर में इससे क्वेश्चन पूछता है। परसिक्यूट प्रोसिक्यूट में फर्क होता है, पेपर में इससे क्वेश्चन बनाता है। प्रोसिक्यूट और परसिक्यूट में क्या फर्क है भाई? वर्ब टॉपिक का मतलब ये है, सारी टाइप की वर्ब पढ़ो और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब वो क्या पढ़ो जो पेपर में आती है। फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट तो लाइव करना होता है इंटरनेट पे, फोरकास्ट होता है बेटा फ्यूचर का पता लगाना। वेदर फोरकास्ट नहीं बोलते आप, फोरकास्ट नाउन भी होता है, वेदर फोरकास्ट, फोरकास्ट नाउन भी होता है। फोरकास्ट नाउन की तरह भी यूज हो जाता है, वर्ब की तरह भी। फोरकास्ट, फोर मतलब फ्यूचर, FORE, फ्यूचर के बारे में पता लगाना, प्रिडिक्ट करना, ठीक है बेटा। चल, एक हमारे पास आता है स्ले। एक स्ले एक मतलब होता है SLAY, स्ले। स्ले का मतलब पता है क्या होता है? मारना, कत्ल करना। तो आपने बोला सर वो किल भी होता है, किल होता है, लेकिन इसमें भी टू किल, मारना हो तो किल हो गया। लेकिन बेटा जब इन वायलेंट वे, बहुत क्रूरता, दरिंदगी के साथ किसी का कत्ल करना, ठीक है, स्ले, स्ल्यू और स्ले, ये होती है बेटा स्ले, स्ल्यू, स्ले। तो ये चीज होता है कि जब आप किसी को, ही वॉज किल्ड, आई नो ही वॉज किल्ड, मुझे पता है कि वो मारा गया था, आई नो दैट, मुझे पता है कि वो मारा गया था, आई नो ही वॉज किल्ड। लेकिन अगर पेपर में दे दे आई नो ही वॉज स्लेड, अब हमने बोला सर आपने कहा पैसिव वॉइस है ना, उसको कत्ल किया गया था, यहां तो थर्ड फॉर्म चाहिए होगी, तो आई नो ही वॉज स्लेड, पैसिव वॉइस है बेटा। मुझे पता है वो किसी के द्वारा मारा गया था, ठीक है, मुझे पता है वो किसी के द्वारा मारा गया था। बेटा बताया तो, परसिक्यूटेड फॉर हिज कलर, फॉर हिज कास्ट अगर होता तो फिर परसिक्यूटेड आ जाता। अगर कास्ट हो, धर्म हो, कलर हो, अच्छा, तो ये चीजें हमें पता है। स्ले का मतलब ये होता है, ये भी ध्यान रखना बेटा। ठीक है, एक हमारे पास होता है बेटा बोरो। अच्छा, बोरो करना क्या होता है? आप किसी से कुछ पैसे बोरो कर रहे हैं, तो उधार देना या उधार लेना? उधार लेना, उधार लेना, देना नहीं बेटा, उधार लेना। और अगर आप बोरोव्ड कर दोगे तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। जैसे ही हैज बोरोव्ड अ कार, उसने कार उधार ली है, फ्रॉम हर, उस लड़की से, तो उस लड़की से उसने गाड़ी उधार ली, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, उसने गाड़ी उससे उधार ली, उसने गाड़ी उस लड़की से उधार ली।
ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखिए बेटा, आस्क वर्सेस टेल वर्सेस, चलो एक काम करता हूं, पहले आपको से और टेल का मतलब बताता हूं, कई बच्चे इसमें ही रह जाते हैं। बेटा से का मतलब होता है कहना, टेल का मतलब होता है बतलाना। जैसे मैंने बोला से जय माता दी, आप कहोगे जय माता दी। से भारत माता की जय, आप कहोगे भारत माता की जय। से है बेटा। टेल का मतलब होता है बतलाना, उसने मुझे बतलाया था कि वो वहां जाएगा, उसने मुझे कहा था कि वो वहां जाएगा, तो बस से कह सकते हो। तो बतलाने और कहले में ही, उसने मुझे, ही सेड अ स्टोरी टू मी, ही टोल्ड अ स्टोरी टू मी, उसने मुझे एक स्टोरी बतलाई थी। ही सेड अ स्टोरी टू मी। फिर तो सेड का मतलब उसने एक मुझे स्टोरी कही थी, तो उसने ऐसा बोला होगा स्टोरी। उसने मुझे एक स्टोरी बतलाई थी। तो बेटा कहना और बतलाना, देखो इसको हम बोलते हैं ना बतलाना, और ये है मेरे बच्चे कहना। इसलिए हम कहते हैं he said to me, comma inverted commas, they will go there। इसलिए हम नरेशन में क्या करते हैं, टोल्ड करते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा था, क्या कहा था, ये कहा था, उसने मुझे बतलाया था कि वे वहां जाएंगे, इसलिए हम इसे बतलाया था कह देते हैं बेटा। दूसरी चीज मेरे बच्चे, उसने मुझे बतलाया था कि, किसे, मुझे, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है ये डायरेक्ट बन रहा है, तो यहां आप ये मत कर देना टोल्ड टू, इसके साथ टू नहीं आता बेटा, क्योंकि इसके ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट है इसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा। उसने मुझे कहा था कि, क्या कहा था, ये कहा था। तो जब दूसरे की कही गई बात, उसने जो कहा बता, बतलाते हो किसी को, उसे नरेशन है ना, बतलाते हो। उसने मुझे ये कहा था दे विल गो देयर, और मैं वो मैसेज आपको बता रहा हूं, आपको बतला रहा हूं। तो कोई भी जब बात बतलाई जाती है, वे कहना कुछ ही, उसने मुझसे ये कहा था, और उसने मुझसे बताया क्या बतलाया था, हाँ भाई ये बात बतलाई, इसलिए बेटा स्टोरी बतलाई जाएगी, कहीं तो नहीं जाएगी। तो ये हुआ, चलो ये तो आसान। एक हमारे पास आता है बेटा कि सर आस्क और से या आस्क और टेल में क्या फर्क है। देखो बेटा, आस्क और टेल में क्या फर्क है भैया, मेरे आस्क के दो मतलब, देखो टेल का तो मतलब आपको पता ही चल गया, आस्क के दो मतलब होते हैं। आस्क का मतलब होता है कुछ करने को कहना, कुछ करने को कहना, और एक आस्क का मतलब होता है पूछना। कुछ करने को कहना, और बेटा एक आस्क का मतलब होता है पूछना। कैसे गुरुजी, देखो बेटा, जब इसका पूछना मीनिंग होगा, तो बेटा इसके साथ आप हमेशा जो कंजंक्शन है वो इफ या वेदर लगाओगे। उसने मुझसे पूछा था, क्या पूछा था भाई, और जब इसका कुछ करने को कहने का मीनिंग होगा तो इसके साथ आप दैट लगाओगे। भैया ये दोनों मीनिंग देता है। जैसे एक काम कर, हाँ उसको क्या अपना कमरा साफ करेगा, उसको क्या अपना कमरा साफ करेगा, आस्क हिम टू क्लीन हिज रूम। पूछो उसको कमरा साफ करेगा, पूछो नहीं, कहो उसको। देखो इसलिए बेटा आप कई बार डायरेक्ट कहते हो आस्क हिम टू क्लीन हिज रूम, आस्क हिम टू क्लीन हिज रूम, कहो उसको अपना कमरा साफ करने को। सर मैं उसको कह दूंगा, आई विल आस्क हिम टू क्लीन हिज रूम, मैं उसको कह दूंगा कमरा साफ करने को, ये है। तो बेटा इसका पूछना तब तक मीनिंग नहीं आएगा जब तक इफ या वेदर ना हो। आस्क हिम का मतलब क्या हुआ, उसे कहो कमरा साफ करने को, उसे कहो कमरा साफ करने को, कमरा क्लीन करने को, उसको कहो कमरा क्लीन करने को, उसको कहो कमरा साफ करने को। तो ये मतलब होता है बेटा इसका कहना, ठीक है। और एक आस्क का मतलब पूछना, पूछना तब तक नहीं होगा जब तक ये नहीं होगा। जैसे हमने बोला सर ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था वेदर, क्या दे वुड गो देयर, क्या वे वहां जाएंगे। उसने मुझसे पूछा था क्या वे वहां जाएंगे, पूछा था।
उसने मुझसे पूछा था वेदर दे वुड गो देयर, क्या वे वहां जाएंगे। यहां इसका मतलब है बेटा पूछना। उसने मुझसे पूछा था क्या वे वहां जाएंगे। अच्छा, अगर पेपर में इसके साथ ऐसे दे दे, ही आस्क्ड मी, ऐसे दे देते, ही आस्क्ड हर, उसने उससे कहा था कि, उसने उससे कहा था कि शी गो देयर, कि वो वहां जाए, वो वहां जाती है या वो वहां गई थी। बाय बस, बस से। बेटा अब आएगा मजा। अब आप क्या देखोगे, सर पेपर में दैट है उसके साथ। बेटा दैट है तो इसका मतलब इसका पूछना मीनिंग नहीं होगा, इसका मतलब कहना। उसने उसे ऑर्डर दिया था कि वो वहां बस से जाए, उसने उसको कहा था कि वो वहां बस से जाए, उसने उसको कहा था कि वो वहां बस से जाती है, उसने उससे कहा था कि वो वहां बस से गई थी, उसने उससे कहा था कि वो वहां बस से जाए। ये आ जाएगा बेटा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। आ जाओ, हमेशा याद रखना, जब आस्क का मतलब क्या होगा बेटा कहना, तो उसके साथ दैट कंजंक्शन आएगा। और जब मेरे भाई उसके साथ दैट कंजंक्शन आएगा तो आप एक चीज ये देखोगे मेरे दोस्त कि उसके साथ सब्जेक्ट के साथ वहां प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आएगा। अब सारे बच्चों ने यहां वेंट लगा दिया, वेंट क्यों लगा दिया, पास में कही गई बात तो आगे पास्ट ही यूज होगा। अबे पागल, वो पूछना है। उसने मुझसे पूछा था क्या वे वहां जाएंगे, तो या तो उसके साथ आपको पेपर में इफ दिखाई देगा या वेदर दिखाई देगा। उसने मुझसे पूछा था कि क्या वो वहां जाएंगे, तो आप इसका कंजंक्शन देख के पेपर में मीनिंग निकालोगे। अगर पेपर में दैट है तो समझ जाना मेरे बच्चे, अगर दैट कंजंक्शन है तो इसका मतलब कहना है। उसने उस लड़की से कहा था कि वो वहां बस से जाए, उसने उस लड़की को ऑर्डर दिया था कि वो वहां बस से जाए, तो ही ऑर्डर्ड हर दैट शी गो देयर बाय बस। ऑर्डर का ही सब्स्टिट्यूट है ये। ही आस्क्ड हर दैट शी गो देयर बाय बस, उसने उस लड़की से कहा था कि वो वहां बस से जाए। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आएगा, इसलिए मैंने ये पढ़ाया आस्क वर्ब। नहीं पढ़ाता तो आपको नहीं पता होती, नहीं पता होती तो पेपर में नहीं होता, फिर फायदा क्या भैया। समझ रहे हो बिटवा। भैया मेरे ये फायदा है, ठीक है जी। इसलिए पेपर में जो आए उस हिसाब से। तो बचपन से आपने, आपसे क्या रटा दिया गया पता है आपको, क्या रटा दिया गया आपको, नरेशन रटा दी गई। नरेशन में जब क्वेश्चन मार्क हो तो सेट टू को आस्क में बदलते, भाई वहां तो बदलेंगे, चिक चिक के क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहां तो आस्क पूछने का ही मतलब देगा। बट डायरेक्ट मुझे क्या पता, मैं भगवान हूं। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूं, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमास, हाँ, आर दे, आर दे डूइंग देयर वर्क, तो पेपर में तो आपको ये देता था बेटा, आर दे डूइंग देयर वर्क। हाय राम, ठीक है। अब बताओ बेटा क्या करोगे, आप बोलोगे सर ही आस्क्ड मी, हाँ, तो चीख चीख के पता आपको क्वेश्चन है, चीख चीख के पता है, इसलिए तुम इफ या वेदर लगाते थे, या तो इफ लगाओ या वेदर लगाओ, चीख चीख के। यहां दैट लगाते थे नहीं, क्योंकि आस्क मतलब यहां पूछा था, पूछा था कैसे पता, सर यहां पर लिखा है, क्वेश्चन है, ये पता है, इसलिए पेपर में तुम इफ वेदर लगाते थे। तो जब आप यहां देखते हो तो वो चीजें आपके पास आती हैं बेटा, जब आप ये लगाते हो। अब आपके दिमाग में क्या होता है, सर पेपर में अगर हम ये लगा रहे हैं बेटा, पेपर में ये लगा रहे हैं तो आपके पास ये क्या लग रहा है, इफ या वेदर, तो इफ या वेदर आपको ये पता चलता है, बताओ, इसलिए आप वहां जो है वेदर लगाते थे, इसलिए आप वहां वेदर लगाते थे, इफ लगाया या वेदर लगाया आपने, बताओ। डन है, तो हमने क्या लगाया, सर इफ आएगा या वेदर आएगा, ये आएगा, लेकिन यहां तो दैट क्यों काट गई, क्योंकि यहां क्वेश्चन था, फिर आ जाएगा ये प्रेजेंट का पास्ट हो गया, दे वर डूइंग देयर वर्क। लेकिन बेटा पेपर में आपको कैसे पता क्या है, मेरे को नहीं पता होगा, मैं तो कंजंक्शन से पहचानूंगा क्या है, क्योंकि वहां क्या होगा ना मेरे बच्चे, हाँ, वहां क्या होगा कि यहां पता ही नहीं ना क्या है। यहां तो आपको क्वेश्चन पता है कि क्वेश्चन पूछा, उसका नरेशन चेंज कर रहे हो, लेकिन क्या पेपर में पता होगा, देखो अभी होश उड़ाता हूं आपके,
क्या आपको पेपर में पता होगा क्या मीनिंग है? देखो मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं खतरनाक वाले। बेटा मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही ही आस्क्ड हर he asked her whether they went there by bus। उसने, बताओ, अब बताओ मुझे यहां आस्क का मतलब क्या होगा? आपको क्या पता, आप तो इससे बताओगे। कंजंक्शन कौन लगा है? वेदर लगा है, तो इसका मतलब क्या होगा? पूछा था। उसने उस लड़की से पूछा था क्या, यहां एक काम करो, शी ही ले लो, क्या वो वहां बस से गई थी? उसने उस लड़की से पूछा था क्या वो वहां बस से गई थी, तो ये पूछा था उसने, तो पेपर में सही, उसने उस लड़की से पूछा था क्या वो वहां बस में गई थी। ठीक है। अगर पेपर में आ जाए ही आस्क्ड हर दैट शी गो देयर बाय बस, तो आपने देखा बेटा पेपर में कि सर दैट कंजंक्शन है, तो मतलब इसका मतलब कहा था, उसने उस लड़की से कहा था कि वो वहां बस से जाए। अब जाए जब ये आएगा तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड आएगा। बेटा ये फर्क है आस्क और आस्क के दो मतलब। अगर दैट कंजंक्शन होगा तो उसका मतलब कहा था, और वेदर मतलब होगा पूछा, क्योंकि मैं भगवान थोड़ा ना, मुझे क्या पता क्या हो रहा है, तो जो लिखा है वो हो रहा है। अच्छा, उसने उससे पूछा था क्या वो वहां बस में जाती है, उसने उससे पूछा था क्या वो वहां बस में जाती है, उसने उससे पूछा था क्या वो वहां बस में जाए, उसने उससे पूछा था क्या वो वहां बस में गई थी। अच्छा, उसने उससे कहा था कि वो वहां बस में गई थी, कि वो वहां बस में जाती है, नहीं, उसने उससे कहा था कि वो वहां बस में जाए। अब यहां जो रूल से रटते हैं बच्चे, वो तो तोते फंस ही गए बेटा। उन बेचारों को क्या पता क्या हो रहा है जिंदगी में, वो तो ये कहेंगे पास्ट से स्टार्ट हुई बात पास्ट में खत्म होगी। अबे पागल, पास्ट से स्टार्ट बात ये अलग है, आपको देखना पड़ेगा बेटा। उसने उसको कहा था कि वो वहां बस से जाए, उसने उससे कहा था कि वो बस से गई थी, उसने उसको कहा था कि वो वहां बस से जाती है, उसने उसको कहा था बस में जाए। अच्छा, उसने उससे पूछा था क्या वो बस में जाती है, अरे क्या जाती है नहीं पूछा था, पास्ट में पूछा था भाई। उसने उससे पूछा था क्या वो वहां बस में गई थी, इसलिए गो गोज यहां गलत हो गया। तो यहां वेंट सही है और यहां वेंट गलत है, तो यहां वेंट करके गो हुआ और वहां गो कट के वेंट हुआ, कितना फर्क है, खोपड़ा घूम जाएगा जब तक ये यूज नहीं पता होगा। तो कर लो कॉपी, है कि नहीं भैया? चलो बेटा फिर वर्ब करते हैं प्रैक्टिस, अब आएगा मजा थोड़ा सा यार। है कि नहीं भैया मेरे?
ऊपर का रहेगा कॉपी करने में, तो रह ही गया बेटा, वो कहाँ ऊपर करूं मैं उसको, है छोटे। ठीक है भैया, चलो अब बेटा वर्ब प्रैक्टिस करते हैं। अब वर्ब की प्रैक्टिस ऐसी है बेटा जो आपको बहुत ध्यान से करनी है, जो आपको बहुत ध्यान से करनी है। मेरे साथ साथ मिलकर, कोई हवाबाजी नहीं, क्योंकि वर्ब में वो कैब भी वर्ब से रिलेटेड इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो ध्यान से इसकी प्रैक्टिस, और फिर बाद में प्रीवियस ईयर करेंगे, लेकिन आपको ये मेरे साथ मिलकर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। डायरेक्ट हवाबाजी से बात नहीं बनेगी, ठीक है। तैयार भाई, आइए। ध्यान से मेरे साथ साथ देखिएगा बेटा, ठीक है ना। इंपोर्टेंट रेगुलर इरेगुलर वो वही तो बता दी बेटा, वही थी, इतनी ही है बस, इससे ज्यादा नहीं है वर्ब, बहुत ठीक है। इतना नहीं, कुछ नहीं कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब आपको कुछ ज्यादा और इंपॉर्टेंट बताने की जरूरत। देखो सारी इसी से बनेंगे बेटा क्वेश्चन। कहता है डू नॉट नो अबाउट यू बट आई थिंक ही विल नॉट पास द एग्जाम। मैंने कहा था मेरे बच्चे, जब आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं तो थिंक वर्ब को ही नेगेटिव करो, आगे नेगेटिव मत लो, यहीं पर लिखो आई थिंक या आई डू नॉट थिंक, आई डू नॉट थिंक या आई डोंट थिंक ही विल पास, है कि नहीं भाई। तो ये टेंस में मैंने चीज बताई थी आपको कि जब आप नेगेटिव का जिक्र करते हैं तो आप थिंक को ही नेगेटिव किया करो, आगे नेगेटिव ना लिया करो, ऐसा। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2, आई वॉज इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन, कराया था एग्जाम्पल, मैं बड़ी खतरनाक सिचुएशन में था जिसने मजबूर कर दिया शहर छोड़ने पर। किसको मजबूर कर दिया सर? मुझे। तो बेटा लिखो तो सही, जब आप उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं लिखोगे तो ये दोनों बातें रिलेट कैसे करेंगी? विच कंपेल्ड मी टू लीव द सिटी एज सुन एज पॉसिबल। भैया मेरे बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो, याद है बेटा सारी चीज। चलो देखो, इनिशियली माई फादर वॉज नॉट रेडी, मेरे पिताजी तैयार नहीं थे, बट एट लास्ट उन्होंने क्या कर दिया, ही अलाउड, मुझे अलाउ कर दिया कि मैं जो है उस लड़की से शादी कर लूं, मिलूं। लेकिन बेटा किसे अलाउ कर दिया? मुझे। तो बताओ तो सही, बट एट लास्ट ही अलाउड मी। ठीक है, सपोज भाई मेरे पापा तैयार नहीं थे, फिर उन्होंने अलाउ कर दिया मुझे घूमने जाने के लिए, तो अलाउ कर दिया किसे? मुझे। तो वो चीज लिखनी भी पड़ेगी बेटा, जब लिखोगी नहीं तो वो चीज अब दोनों से रिलेट कैसे होगी? ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखो, अगले को समझो। आपने अगले में बोला, आपने अपने में बोला, सर आई रिक्वेस्टेड टू गिव 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए देने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की, परंतु उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। तो बेटा रिक्वेस्ट भी किससे की होगी? उससे की होगी। तो लिखो तो सही, आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव 5 लाख रुपीज। भैया यही मैंने बोला था। तो अगली बात रिलेट तब हो पाएगी बेटा जब पहले वाली बात का आप ऑब्जेक्ट लिखोगे। जब आप ऑब्जेक्ट लिखोगे ही नहीं तो वहां पर बात बनेगी कैसे? है ना। लो भैया टाई द नोट अभी तो बताया बेटा। देखो पांचवा, एज ही इज इन द हैबिट ऑफ गिविंग अनसोलिसिटेड एडवाइस। कईयों को एडवाइस देने की बड़ी सलाह, बड़ी ये होती है, कोई पूछे ना पूछे सलाह दे देते हैं। तो क्या किया उसने? ही केम आउट ऑफ हिज कैबिन, वो अपने कैबिन से बाहर आया और सलाह दी। किसको सलाह दी? और सलाह दी, एडवाइस्ड किसको? एडवाइज्ड अस, मी, कुछ तो लिखो। जैसे सपोज चलो हमें सलाह दी या मुझे सलाह दी, टू लिव लाइफ टेकिंग थिंग्स, ठीक है, ग्रांटेड फॉर इट, ग्रांटेड आप लिखना बेसिकली, कि थिंग्स को ग्रांटेड लेना, कि बस छोड़ो यार लाइफ में जो हो रहा है टेंशन मत लो। तो सलाह किसको दी? जब तक आप वो लिखोगे ही नहीं बेटा तो वो चीज वहां पर ठीक कैसे हो सकती है? तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, तो ये चीज भी गलत है। एडवाइज्ड अस, एडवाइज्ड मी। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट वर्किंग वेल, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। सो फाइनली हिज बॉस ऑर्डर्ड टू फायर हिम। अभी क्या को, ठीक है भैया, बट आई कुड नॉट, परंतु मैं नहीं कर सकता था। अरे तो ऑर्डर किसको दिया? मुझे दिया होगा ना। तो लिखो तो सही, ये सेम क्वेश्चन बेटा मैंने आपको कराया भी था जब वर्ब पढ़ा रहा था, कि उसके बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया। ठीक है, ये चीज आप, ठीक है।
वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यू नीड नॉट टू टेक। बेटा मैंने आपको क्या कहा था, जब नीड नॉट मॉडल बनता है, देखो इसमें मॉडल की भी चीजें आपको दिखेंगी क्योंकि मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब, तो वो चीज भी आपको यहां मेंशन दिखेगी। आपने देखा सर यू नीड नॉट मॉडल है, मॉडल के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आएगी, याद आया बेटा। सो यू नीड नॉट टेक सो मच पेन यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट भाई, शी डिडंट टू गो टू, शी नीड नॉट गो, टू गो नहीं बेटा, याद आया भैया। नेक्स्ट, दे नीड नॉट टू आस्क या दे नीड नॉट आस्क फॉर मनी, उनको पैसे के लिए पूछने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं बेटा शी डेयर नॉट टू गो, डेयर नॉट भी मॉडल हुआ तो टू गो की बजाय गो आएगा। आसान है क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। देखो जी, अब अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में अपने आप एरर निकाल सकते हो। 11 में देखोगे बेटा आप, यू डेयर नॉट टू टॉक टू मी, फिर से वही एरर, यू डेयर नॉट टॉक, यू डेयर नॉट, ठीक है, यू डेयर नॉट टॉक, क्योंकि डेयर नॉट मॉडल हुआ उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो यू डेयर नॉट टॉक टू मी लाइक दिस, ठीक है, तुम्हारी हिम्मत नहीं हो सकती मुझसे इस तरीके से बात करने की। चलो बेटा, बेड भी मैंने बताया था ना, ही बेड मी नॉट गो देयर, मैंने कहा था बेड भी एक पॉजिटिव वर्ब की तरह ट्रीट होता है बेटा, उसके साथ भी आप टू नहीं लगाते, बताया था ना, ऑर्डर्ड के साथ लगा लो, ऑर्डर करना ही होता है बेटा बेड करना, लेकिन आप बेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लगाओगे, आप टू वहां पर लगा के नहीं चलोगे, बताया गया था आपको। 13, आई हैव मेड ऑल द स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू फाइंड ग्रामेटिकल एरर्स इन अ सेंटेंस इन नो टाइम, बट यहां पर एक बात देखो, आई हैव मेड ऑल द स्टूडेंट्स, मैंने सभी स्टूडेंट्स को क्या करवाया, याद करवाई, तो बेटा आप कमांडर हुए, स्टूडेंट्स काम करने वाले हुए, तो जब ये कमांडर ऑर्डर करेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करेगा, याद आया, तो ये पॉजिटिव वर्ब है। और आपको सिखाया गया था, मैंने कहा था बेटा यही एरर पेपर में बनते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दे देगा, आना फर्स्ट फॉर्म था, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। चलो फिर हुआ बेटा, आई वॉन्ट टू नो हु ऑल हैव मेड हर क्राई, मैं जानना चाहता हूं किसने किन्होंने उसको रुलाया, कैसे, आई वॉन्ट टू नो हु ऑल, किसने उसको रुलाया है, तो ये रुलाने वाले, तो यही कमांडर बने बेटा, तो टू क्राई की बजाय क्राई आएगा, याद आया। सो हु ऑल कौन है वे सारे, हैव मेड हर क्राई, जिन्होंने उस लड़की को रुलाया है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद भी कि आपको पता है रोने से उसकी आंखें खराब हो जाएंगी, ऑपरेशन हुआ हो। व्हेन आई वॉज इन मुंबई, जब मैं मुंबई में था, एंड स्ट्रगलिंग, और स्ट्रगल कर रहा था, टू गेट अ ब्रेक, ब्रेक मिल जाए मुझे, नो वन हेल्प मी, किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो बेटा हेल्प अपने आप में क्या है, पॉजिटिव वर्ब, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, किसी ने मेरी मदद नहीं की, मेटरलाइज माई ड्रीम, मेरे ड्रीम्स को पूरा करने में, ये तो सही हो गया बेटा। अगर यहां आता मेटरलाइजिंग, एरर हो जाता, एरर हो जाता। सो नो वन हेल्प मी मेटरलाइज माई ड्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल द स्टूडेंट्स वर मेड, ठीक है, वर मेड मतलब स्टूडेंट से काम करवाया गया, तो करवाया गया तो पैसिव वॉइस है सर, और पैसिव वॉइस में आपने कहा था टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा मेड पॉजिटिव वर्ब में, ऑल द स्टूडेंट्स वर मेड टू स्पीक इंग्लिश, याद आया भैया, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब का केस है सर, यहां पर टू स्पीक आएगा, तो ये बना ऑल द स्टूडेंट्स वर मेड टू स्पीक इंग्लिश ड्यूरिंग देयर फाइनल प्रेजेंटेशन, वाई आर वी प्यूअर, क्यों हम गरीब हैं, उस पर उन्हें इंग्लिश में बोलना था। नेक्स्ट देखो, सूनर और लेटर, देखो अभी या बाद में, आई विल हैव यू, आई विल हैव यू बिलीव, मैं तुम्हें विश्वास दिला दूंगा कि कोई तुमसे मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिला दूंगा, ये विश्वास दिलाने वाला, ये पॉजिटिव वर्ब, तो ये इस पर कमांड करेगा, तो बेटा आया ना उस सेंस में हम क्या बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद आया, हैव पॉजिटिव वर्ब है बेटा। अगला, समडे, किसी दिन, आई विल हैव हर बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, किसी दिन मैं उसको एक ग्रेट साइंटिस्ट बनाऊंगा, लेकिन बेटा ये फिर से वही काम, मैं बनाऊंगा,
तो यहां पर टू नहीं, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि हैव क्या है, कॉजेटिव वर्ब। तो यहां तक ये थे। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड अब क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेंगे। लेकिन अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं थोड़े वोकैब पर बेस्ड। अब इस टाइप से वोकैब पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे और आप बहुत शानदार तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाते चलोगे। चल, क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ। ये चारों के चारों क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, वरना मेरे पास डंडा रखा है। बनाओ भैया। क्या आएगा भैया? आप बोलोगे सर ही टुक अ नाइफ, उसने एक नाइफ लिया था, शार्प नाइफ, एंड टोर द कवरिंग को फाड़ दिया। टोर नहीं सर, ये तो थर्ड फॉर्म है। TORE सेकेंड फॉर्म बनेगी। TORE, टोर। चलो, द नेक्स्ट मीटिंग कैन बी होल्ड नहीं सर, होल्ड पहली वर्ब है, थर्ड फॉर्म बनेगी कैन बी हेल्ड। ही वॉज कन्विंस दैट ही लॉस, ही लूज, बेटा ही लूज द अकाउंट। अच्छा, पास्ट है तो लॉस्ट द अकाउंट। तो बेटा लॉस तो नुकसान नाउन होता है, वहां हमें क्या चाहिए, वर्ब, तो लॉस सेकेंड। शी निडंट टू गो, शी निडंट गो, उसे मार्केट में जाने की जरूरत नहीं थी शुगर लेने के लिए। क्यों, संडे है, सारी दुकानें बंद है। और भैया आप देखते हैं इसमें कितना है दम। हाँ, ये भी करोगे, ये चलो मैं ही करा देता हूं, कहीं तुम कंफ्यूज। पांचवा देखो बेटा, फिफ्थ देखो, द जो हैवी रेन हुई, हैवी रेन की वजह से क्या हुआ लास्ट नाइट, द रिवर्स हैव ओवरफ्लोन, ओवरफ्लोड होता है बेटा, ओवरफ्लोन नहीं, क्या होता है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, थर्ड फॉर्म। तो ओवरफ्लोड होगी सारी के सारी, जो किनारे से बाहर पानी आ गया। नो कंट्री एंड लॉन्ग एंडोर, एंडोर होता है बेटा सहन करना, ज्यादातर सहन नहीं कर सकती वो, ठीक है। वर नॉट लेड डीप इन द मेटेरियल प्रोस्पेरिटी, वर नॉट लेड। बेटा अब जरा ध्यान से सुनना, जब मैंने आपको कहा था, जब मैंने आपको कहा था कि ले, ले और लेन वहां पर आती है, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बेटा लेड नहीं लेन होगा। याद आया, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना। चलो, दे हैव ऑलवेज वेरी पंक्चुअल एंड ऑनेस्ट, दे हैव या दे आर, बेटा हैव तो पोजेशन दिखाता है, हाँ, तो सर हैव तो पोजेशन दिखाता है, पोजेशन नहीं दिखानी। बेटा दे आर वेरी पंक्चुअल, वो बहुत पंक्चुअल है, दे आर ऑलवेज वेरी पंक्चुअल। तो आप ये क्या करोगे, दे आर, हैव नहीं, आर और हैव का डिफरेंस बताया था ना। देयर विल बी सेवरल न्यू वीजा एप्लीकेशन मिलेंगी, सेवरल न्यू वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स आपको मिलेंगे, ओपन किए गए हैं मेट्रो में अक्रॉस द कंट्री, टू इजी द प्रेशर, प्रेशर कम करने के लिए, टू इजी या टू ईज द प्रेशर, क्योंकि वर्ब होगी बेटा इजी नहीं ईज। प्रेशर को कम करने के लिए एम्बेसीज पे बहुत सारे एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन किए गए। तो देयर विल बी सेवरल न्यू वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन। क्वेश्चन नंबर 9, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 9 में आप देखेंगे तो आपको यहां पर राइज और रेजिंग का एक डिफरेंस नजर आएगा, वो ध्यान से देखिएगा। राइज और रेजिंग का आपको एक डिफरेंस नजर आएगा, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। राइज और रेजिंग का एक डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। देखा क्या आया, द ट्रस्ट हैज सक्सीडेड, सक्सीडेड इन होता है बेटा, सक्सीड के साथ ही नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। राइजिंग मनी बिल्कुल फॉर इट्स फ्यूचर। हाँ, लेकिन सर राइजिंग मनी कैसे हो गया, क्योंकि राइज तो अपने आप उगना होता है, मनी यहां ऑब्जेक्ट है,
तो उसके लिए ट्रांजिटिव वर्ब राइजिंग था या रेजिंग था? सर रेजिंग था, रेज करना, याद आया? उठाना, पैसा उठाएंगे हम मार्केट से, तो आई विल रेज मनी, आई विल राइज मनी नहीं होगा, राइज गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। द रिवर हैज ओवरफ्लोड, अभी अभी बताया। सर मैंने वीओडी क्लास देख ली, लाइव लो कि नहीं लो? लाइव मत लो, फिर लाइव खाली प्रैक्टिस क्लास ले लो। द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, क्या हुआ? आर बाउंड टू इफेक्ट। बेटा इफेक्ट और अफेक्ट में फर्क होता है। देखो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैंने एक बात बोली मेरे बच्चे, देखो भैया, एक होता है इफेक्ट, इफेक्ट होता है बेटा नाउन, और एक होता है अफेक्ट, अफेक्ट होता है वर्ब। ऐसे ही मेरे बच्चे एक होता है एडवाइज, सीई, ये होता है नाउन, और एक होता है एडवाइज, एसई, ये होती है वर्ब। लिख लेना इसको भी। एक होती है प्रैक्टिस जिसमें सीई लगता है, ये होती है नाउन। एक होती है प्रैक्टिस जिसमें एसई लगता है, ये होती है वर्ब, है ना? ठीक है, अब यही माय डियर स्टूडेंट्स जो इसमें क्वेश्चन दिया है वो इसी पर बेस्ड है। क्या बेस्ड है गुरुजी? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, कहां गया भैया, कहां गया, कहां गया, कौन सा क्वेश्चन था ये? कहता आर बाउंड टू इफेक्ट, टू इफेक्ट की बजाय आपको यहां अफेक्ट लिखना होगा, इफेक्ट की बजाय आपको यहां अफेक्ट लिखना होगा। द साइन पोस्ट जो गेट पर लगा है गार्डन के, ट्रेसपासर्स जो घुसपैठ करेंगे, परसिक्यूट किया जाएगा, जाति प्रोसिक्यूटेड। ठीक है बेटा, तो प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा, परसिक्यूट तो जाति के आधार पे था, तो प्रो आ जाएगा, प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा। जो लांग कर आएंगे, ठीक है, जो घुसपैठ करेंगे, तो उनको क्या किया जाएगा? प्रोसिक्यूट किया जाएगा, परसिक्यूट नहीं किया जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, बेटा 13 मैंने अभी भी बताया था, स्ले जो कत्ल करना होता है उसके लिए यूज होता है, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? कहता है जो, अगर आप ध्यान से देखें, जहां क्या किया गया, वॉज ड्रिवन इनटू एन एरो लेन, उनको लेके गए जहां पर उनको किडनैपर्स ने, बेचारों ने, ठीक है, बेचारों को दरिंदगी के साथ कत्ल कर दिया। तो क्या बताया था? स्लेन बाय। तो थर्ड फॉर्म उनकी बेटा स्लीव्ड नहीं होगी, स्लेन होगा, है ना? जो लड़की है, द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली, उन्होंने क्या देखा? एज द मॉडल, की मॉडल ने अप्लाइड हर मेकअप, उसका मेकअप अप्लाई किया, ठीक है, विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड, कि एकदम एक्सपीरियंस्ड लग रहे थे वो लोग। तो बेटा प्रैक्टिस्ड हैंड, इसमें क्या आएगा? एसिड। ठीक है, वेरी गुड। आफ्टर माई सन हैड सर्च्ड फॉर एन आवर, तो भाई 1 घंटे तक बेचारे ने ढूंढा, ही रियलाइज, उसको रियलाइज हुआ, हिज पेन हैड बीन लेइंग ऑन द टेबल, कि उसका पेन तो टेबल पर रखा हुआ था। लेइंग, बेटा इसका ऑब्जेक्ट है, ले का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या थी? लेइंग या लाइंग ऑन द टेबल? टेबल पर रखा हुआ था, बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, लेइंग नहीं बेटा। लेइंग तो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो उसकी किताब तो टेबल पर रखी हुई थी, तो लाइंग। लेइंग हो गया ना गलत, लाइंग आएगा। विद ओनली अ वीक, एक ही हफ्ता था, टू गो टू द इलेक्शन, टू गो फॉर द इलेक्शन, हाँ, थिंग्स आर रियली हॉटिंग अप, चीजें हॉटिंग अप का मतलब होता है भाई गर्मी गर्माई बढ़ रही है, ठीक है, इसका मतलब अब होते हैं ना इलेक्शंस है, तो ये चीज है। हाँ, तो हॉटिंग अप का ये मतलब होता है बेटा, हॉटिंग अप मतलब अब चीजें नजदीक आ रही हैं, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं, अब चीजें नजदीक आ रही हैं, हॉटिंग अप का मतलब ये। हॉट जो है एडजेक्टिव भी होता है, और हॉटिंग अप का मतलब होता है चीजें अब गर्मी पकड़ रही है, मतलब आ रही है, चीजें अब होने वाली।
अच्छा, इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड, इट कैन नॉट बी फोरकास्ट, मैंने कहा था बेटा फोरकास्टेड होता ही नहीं है, फोरकास्ट ही इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, आगे, द एमिनेंट स्पीकर स्पीच जो उन्होंने दी वॉज ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्टेड नहीं होता भाई, सीधे एरर आने बेटा ऐसे। अच्छा, कैन आई लैंड योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल उधार दे सकता हूं? देखो बेटा, लैंड का मतलब होता है उधार देना, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल उधार दे सकता हूं 1 मिनट के लिए प्लीज? है उधार दे सकता हूं या उधार ले सकता हूं? क्या नहीं, बोरो योर पेंसिल, यार क्या मैं तेरी पेंसिल थोड़ी देर के लिए उधार ले लूं? फिर ले लो। क्या नहीं, बोरो, उधार देना होता है लैंड करना, और उधार लेना होता है बोरो करना। तो आप यहां किसी से उसकी पेंसिल ये रिक्वेस्ट करोगे कि क्या मैं तेरी पेंसिल उधार दे दूं? उधार ले सकता हूं, क्या मैं बोरो कर लूं थोड़ी देर के लिए तेरा पेन? यार मेरे पास पेन नहीं। तो बेटा वो आप बोरो करोगे, लैंड थोड़ी ना करोगे, वो नॉनसेंस मीनिंग दे देगा। ठीक है, चलो बाबू, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20 में कहता है, ही थॉट ऑफ अ क्रूअल प्लान, बहुत खतरनाक प्लान सोचा उसने, टू टेस्ट द स्किल, ताकि वो उसकी स्किल को टेस्ट कर सके, टेस्ट नहीं चखना नहीं है, सब्जी नहीं है ये, टेस्ट कर सके। इसमें टेस्ट वर्ब आएगी, टेस्ट वर्ब आएगी, टेस्ट वर्ब आएगी, ताकि वो उसकी स्किल्स को टेस्ट कर सके। चलो, द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क एंड सेड वेदर ही वॉज इन हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वेल, कहता बुलाया, क्या तू सोता रहता है, क्या घर पे भी सोता है? देखो, उसने क्लर्क को बुलाया और कहा, वेदर, बेटा वेदर के केस में पूछा, याद आया, पूछा क्या वो, और पूछे के साथ मैंने कहा था बेटा सेड या टोल्ड नहीं, आस्क्ड आएगा, और यहां भी टोल्ड होता तो तब भी फंसता, आस्क आएगा। और इससे पूछा क्या घर पे भी ऐसे ही सोता है वो? क्या, अभी अभी कहा था ना, वेदर या इफ होता है तो वहां पर मेरे भाई क्या आता है, क्या, क्या, और क्या की सेंस में क्या आता है? पूछना, और पूछने की सेंस में क्या आता है भैया मेरे? वेदर, वहां पर सेड नहीं। ठीक है, अभी अभी बताया, आफ्टर ज्वाइनिंग द हांगकांग बेस्ड बैंक ही हैज हैड, भाई उसने हेड की है, लीड की है, बेटा लीड बोल दो या हेड बोल दो, लेकिन आपको एक बात समझ में आएगी सर, फिर वहां हेडेड होगा ना थर्ड फॉर्म, हेडेड होगा ना थर्ड फॉर्म, हेड करना, लीड करना, तो हेडेड थर्ड फॉर्म आएगा, वेरियस डिपार्टमेंट को उसने हेड किया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बेटा, द टेनिस प्लेयर जो था, इजी थ्रू, द इजी थ्रू नहीं बेटा, अच्छा प्रेजेंट की बात है, इजी वर्ब चाहिए ना मुझे यहां, थ्रू द ओपनिंग सेट बिफोर हर अपोनेंट एंड रिलाइड टू, पास्ट की बात है, तो यहां आ जाएगा ईज, वर्ब हुई और इसकी सेकंड फॉर्म होगी ईज्ड। जो टेनिस प्लेयर था वो ओपनिंग सेट में आराम से उसने ओपनिंग सेट पास कर लिया, तो पहले राउंड में जीत गया होगा, है ना? You may not know it, but this engine is claimed to have twice powerful, to have या to be twice powerful, be होना, so he is powerful, it is powerful, it has powerful नहीं होगा बेटा, possession नहीं आएगी, होना आएगा यहां। उसने ये क्लेम किया है कि ये इंजन दुगना पावरफुल है, दुगना पावरफुल है पिछले वाले से, दुगना पावरफुल है, हैपनिंग आएगी बेटा, वहां पर हैपनिंग आएगी, बी आएगा। पच्चीस, द बैंक एम्प्लॉयज हैव ऑलवेज वेरी पंक्चुअल, आर वेरी पंक्चुअल है, तो बेटा क्या आएगा? आर वेरी पंक्चुअल। ही वॉज बींग, अरे यार बींग आ जाएगा बेटा, मैंने आपको कहा था कि जो हैपनिंग वाली वर्ब है वो एक्शन नहीं होती है, अगर वो एक्शन ही नहीं होती तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। सो आई वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश होता है आश्चर्यचकित रह गया, व्हेन आई हर्ड, जब मैंने सुना कि वो तो कंदेश छोड़ के चला गया, तो आई वॉज सरप्राइज्ड या आई वॉज एस्टोनिश्ड, बींग बेटा आएगा ही नहीं, क्यों, ये कोई एक्शन थोड़ी ना है, सो आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज एस्टोनिश्ड, मैं आश्चर्यचकित था, सिंपल। नेक्स्ट, ऑनेस्टी ऑलवेज हैज एंड विल ऑलवेज बी अ ग्रेट वर्चू, वर्चू होता है गुण, ईमानदारी है और एक रहेगी अच्छा गुण, है और रहेगी, है ना? वेरी गुड, तो क्या करूं बेटा, तो क्या बोला हमने, ऑनेस्टी ऑलवेज इज, हाँ, हैज नहीं बेटा, हैज तो पोजीशन दिखाता है,
आगे 28, आई हैव हैड टू वर्क एट द फाउंटेन फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स, भैया काम करना पड़ता था, बिफोर इट कुड स्टार्ट फंक्शनिंग वेल, जब तक वो अच्छे से काम ना कर ले। तो बेटा आप एक बात बताओ, अगर यहां मैं 28 में देखूंगा तो आपको बात प्रेजेंट की दिखाई दे रही है, पास्ट की दिखाई दे रही है? सर पास्ट की दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि बिफोर इट कुड स्टार्ट, उसके स्टार्ट होने से पहले मुझे 10 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ गया था उस पर, तो पास्ट ऑफ पास्ट आएगा बिफोर से पहले। आई हैड टू वर्क हार्ड, आई हैड ये हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव हैड नहीं, हैड, पास्ट ऑफ पास्ट। तो बेटा उसके इसमें क्या होना चाहिए? हैड बिफोर से 10 घंटे हो गए तो उसको काम करते हुए, जब तक उसने अच्छे से काम नहीं किया ना, 10 घंटे उसको काम करना पड़ चुका था। ठीक है, तो फुहारा ठीक कर रहा होगा बेटा। 29, दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट हैड डिड नॉट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है? सर फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो डिड नॉट हैड या डिड नॉट हैव? डिड नॉट हैव। उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कहता है आई सो द एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली, मैंने देखा था, आई डिड नॉट हैव टू गिव एविडेंस, मुझे एविडेंस नहीं देना पड़ा। देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, अदर विटनेसेस, क्योंकि बहुत सारे विटनेस ऑलरेडी वहां पर थे। तो बताओ क्या होगा? कोई एरर है या गलत है? मतलब सही है? सही है, बिल्कुल सही है बेटा। पता है क्यों? देखो आई सो द एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली क्या था? आई डिड नॉट हैव टू गिव, मुझे नहीं देना पड़ा था कोई एविडेंस, क्योंकि बहुत सारे बाकी विटनेस भी थे। कोई दिक्कत नहीं, नो एरर है बेटा। अगर ये दे देता ना डिड नॉट हैड टू, तो गलत हो जाएगा। डिड नॉट हैव टू, आई डिडंट हैव टू गिव, मुझे एविडेंस नहीं देने पड़े थे। ठीक है ना? क्योंकि हैड टू का नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट हैव टू बनेगा बेटा, डिड नॉट हैव टू बनेगा। मैंने बताया था ना टेंस के हिसाब से चलती है, मुझे एविडेंस नहीं देने पड़े थे, डिड नॉट हैव टू। हैड नॉट टू गिव तो नहीं हो सकता ना। देखो जनरली पीपल हैव नॉट रिसेप्टिव, लोग रिसेप्टिव नहीं है, मतलब क्या होता है रिसेप्टिव? मतलब चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते। तो पीपल आर नॉट रिच, पीपल आर नॉट रिसेप्टिव, रिसेप्टिव करा रखा है मैंने वो कैब में, लोग रिसेप्टिव नहीं है, सुनते नहीं है। बताओ तो आप क्या बोलोगे? जनरली पीपल आर नॉट रिसेप्टिव। 6 बजे वो कैब की क्लास बिल्कुल होगी बेटा, क्लास है, क्लास होगी 6 बजे होगी, आज तैयार रहिएगा। ठीक है, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है बेटा, सुबह से शाम तक। ठीक है, तो करो, उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। और एक बच्चा कमेंट कर भी रहा था कि सर कभी कभी बहुत बुरा लगता है साला सब कुछ छोड़ छाड़ दूं है। तेरे को ये कभी कभी लगता है, बहुत से स्टूडेंट्स को डेली लगता है, 5-7 मिनट के लिए या ज्यादा देर के लिए, कॉमन है मेरे बच्चे, होता है। और इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं होती, इसमें मौसम की भी गलती होती है। अभी गर्मी बहुत पीक पर चल रही है, तो आपका बीपी थोड़ा सा हाई रहेगा, आप चिड़चिड़े ज्यादा रहेंगे। ठंड में चिड़चिड़ापन कम होता है बेटा, गर्मी में चिड़चिड़ाहटपन ज्यादा होती है। आप सोचते हैं आपका नेचर बदल गया या आप नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हैं, वो देख लिया कर, मौसम का भी फर्क पड़ता है। समझ में आई बात? मौसम का भी फर्क पड़ता है, इसलिए लोग नहीं कहते यार पहाड़ों में जाके हाय एक अलग ही सुकून मिलता है। भैया वो सुकून ठंड में ना घर पे भी मिलता है। समझ में आई बात? ठंड होनी चाहिए तो पहाड़ों में मौसम अच्छा होता है। तेरे को उसी पहाड़ पे बैठाऊंगा और तब बैठाऊंगा जब भरी धूप होगी और गर्मी के सीजन में लेके जाऊंगा। मैं कहूंगा देख पहाड़, कर साला अच्छा फील। तो आप बोलोगे नहीं हो रहा सर अब अच्छा फील, क्यों? गर्मी लग रही है सर। तो तुझे लगता है पहाड़ अच्छे लगते हैं? अबे कुछ नहीं, वहां शोरगुल कम है। जब शोरगुल कम होता है बेटा, ठंडा मौसम होता है, तो बैठ के ओ आनंद ही आ जाता है। यूं देखते हैं ओह दूर दूर तक नजर देख पा रही, क्योंकि धूप नहीं है तो आंखों में धूप नहीं चुभ रही। अब वही पहाड़ है, बस मैंने धूप ला दी, सूरज ऊपर उठा लिया, गर्मी पैदा कर दी, अब वही पहाड़ तेरे को चुभ रहा है। तो ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन जब भी ऐसा महसूस करो तो मेरी बात याद रखना, ये वो नॉर्मल चीज है, ऐसा होना भी चाहिए। हमेशा कोई खुश नहीं रहा है इस जीवन में। और एक और बात बता दो तुम्हें सच्चाई, जिन जिनको ये लगता है नौकरी मिलने के बाद उनका जीवन अच्छा और आसान हो जाएगा, मस्तानी लाइफ है, कुछ भी नहीं होगा इससे।
अब स्ट्रगल है एज अ स्टूडेंट, तब स्ट्रगल होगा एज एन एम्प्लॉय। दैट्स इट। नौकरी के बाद नौकरी वाला स्ट्रगल होता है, नौकरी से पहले नौकरी के पहले वाला स्ट्रगल होता है। समझ में आई बेटा? तो स्ट्रगल जीवन का हिस्सा है, स्ट्रगल जीवन का हिस्सा है। अब अपने लिए कर रहे हो, नौकरी के बाद ऑफिस भी संभालना है, घर वाले भी संभालना है, खुद को भी संभाल, आगे शादी होगी, शादी भी संभालोगे, बच्चों को भी संभालोगे। तो स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ लाइफ जो है, तो उसको अपना के चलो। हमें ये लगता है कि जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर व्यक्ति है, वो खुश है। बेटा उसके पास अपनी परेशानी है, आपके पास अपनी परेशानी है, तो हर एक के पास परेशानी बराबर है। लाइफ स्ट्रगल का दूसरा नाम। ये उपदेश देने के लिए नहीं बोल रहा हूं बेटा, ऐसा है। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं। नौकरी के बाद मैं भी देखता हूं तुम कितना खुश रहते, तब क्या करोगे सर? काम। ऑफिस आसान नहीं है बेटा, काम करना पड़ता है। 8-8 घंटे काम करते हो डेली, ऑफिस में भी 8 घंटे डेली काम करते हो। समझ में आई बात? चलिए, तुम पता नहीं क्या है। तो ये जो यूट्यूब पर आप देखते हो ना, बच्चे आपके लिए कहते रहते हैं हेलो दोस्तों मैं यहाँ आ गया हूँ, हेलो दोस्तों देखो मैं अब ये कर रहा हूँ, और वर्दी पहनी होती है, वो मीठा जहर घोल रहे हैं तुम्हारे अंदर। तुम एक बेरोजगार आदमी उनको देख देख के खुश हो रहा होता है, अरे भाई साहब मजे 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 मजे। जिम्मेवारियां, छपरी नहीं बनना है, जिम्मेवारियां लेनी है। नौकरी के बाद सैलरी कमाओ, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, माँ बाप को घुमाने लेके जाओ, उनके साथ बिजी रहो, समय बिताओ अपने माँ बाप के साथ जितना पॉसिबल हो। वरना बेटा आपके लगेगा पोस्टिंग कहीं और है, माँ बाप गाँव में है बेचारे। तो जब भी छुट्टी मिले अपने माँ बाप के पास आओ, उनको घुमाने की कोशिश करो, डेली वीडियो कॉल पे बात करो, ठीक है? उनको भी एक महंगा फोन दिलाओ वीडियो कॉल वाला, और अपने आप भी लो, ठीक है? तो तब बस स्ट्रगल तब भी हो, बट स्ट्रगल के डेफिनेशन मिलता है। वो स्ट्रगल इस स्ट्रगल से आसान होगा। हाँ, ये है। नौकरी के बाद यार ये आसान होगा, लेकिन पैसा तब भी मैनेज करना पड़ेगा। चलो जी, ठीक है ना? तो खुश रहो बेटा, कोशिश करो खुश रहने की, हमेशा नहीं, कोशिश करो, चिल रहो, ठीक है? बट गुस्सा आएगा, गर्मी हो रखी है। हियरिंग द टोन ऑफ माई कलीग्स वॉइस, मैंने सुनी, मैंने रियलाइज किया, ही वॉज अपसेटिंग अबाउट, ही वॉज अपसेटिंग या ही वॉज अपसेट अबाउट। अपसेट एडजेक्टिव है ना बेटा, अगर ही हैज अपसेट, ही हैड अपसेट होता तो ये भी गलत होता, क्योंकि वॉज आएगा। आई एम अपसेट, आई एम अपसेट, आई एम वरिड, आई एम टायर्ड, तो अपसेट अबाउट, वरिड अबाउट ये भी लिख सकता था, अपसेट अबाउट, वरिड अबाउट, ठीक है? ये चीज है। चलो बेटा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो गए, तो अब मैं आपसे 1 बजे मुलाकात करूंगा। तुम अपना आराम करो, तब तक 15 मिनट है, कुछ खा पी लो, मैं भी खा लेता हूं बेटा, फिर अपना कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, और इसकी आगे कल प्रैक्टिस करें, ठीक है जी? चलिए बेटा, खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार। 1 बजे मिलते हैं और अपने कॉम्प्रिहेंशन को आगे बढ़ाते हैं।